अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पूरे देश भर की जेलें कैदियों से भरी पड़ी, ऐसे लोगों से भरी पड़ी हैं जिनकी गिरफ्तारी बहुत बारी अनावश्यक होती है। इससे कोर्ट का भी समय ज़ाया होता है और लोगों की स्वतंत्रता भी बाधित होती है। आज की परिचर्चा इसलिए आयोजित की जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र को पुलिस तंत्र में नहीं बदला जा सकता और बिना CRPC 41A का इस्तेमाल किए बगैर अनावश्यक गिरफ्तारियां देश भर की जेलों में बोझ बढ़ा रही हैं, न्यायिक कार्य के मसले बढ़ा रही हैं और लोगों की स्वतंत्रता बाधित हो रही है और न्याय की बजाय लोग अन्याय के शिकार हैं। 85 पेज के 85 पेजेस के आर्डर में CBI के अगेंस्ट आज सुप्रीम कोर्ट का ये जारी आदेश कई मायनों में मील का पत्थर साबित हो सकता है, जहां पर पुलिस अनावश्यक गिरफ्तारी करती है और न्यायिक प्रक्रिया को बढ़ाने की कोशिश करती है। आज की परिचर्चा इसी विषय पे। बहनों भाइयों, आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। इस आदेश में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि बिना CRPC 41A का इस्तेमाल किए किसी की भी गिरफ्तारी संबंधित मामलों में अनुचित है और इसके लिए कोर्ट ने बाकायदा कैटेगरी तय की है कि किन मामलों में अरेस्टिंग की जा सकती है और किन मामलों में नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया है। अपने 85 पेज के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्पष्ट की है कि अनावश्यक गिरफ्तारियों से न्यायिक कार्य अनावश्यक रूप से बढ़ता है, न्यायपालिका पर दबाव बढ़ता है, अनावश्यक रिमांड ली जाती हैं और लोगों को गिरफ्तार करके जब जेल में डाला जाता है तो उनकी स्वतंत्रता भी बाधित होती है। इस अंधाधुंध गिरफ्तारी के विरोध में आज सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश पारित करना पड़ा। ऐसी नौबत आती क्यों है और ये CRPC 41A क्या है और इसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल पुलिस अधिकारी क्यों नहीं करते हैं और गिरफ्तारी को लेकर इतनी हड़बड़ी क्यों रहती है? क्या हर मामले में गिरफ्तारी ही अंतिम विकल्प है या गिरफ्तार करके अपने मसले से पल्ला झाड़ लेने वाली बात है और सरकार को एक्शन टेकन रिपोर्ट भेज देनी है कि ये क्राइम हुआ, हमने गिरफ्तार कर लिया? न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करना, उसको रोकना, उसको लंबा खींचना भी अन्याय है। लोगों की स्वतंत्रता को बाधित करना भी अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश से बहुत चीजें स्पष्ट हुई हैं और मुझे लगता है कि सभी पुलिस अधिकारियों को, सभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को और वो सभी जांच एजेंसीज के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश पढ़ना चाहिए और उसको अमल में लाना चाहिए। आप एक बेहतर न्यायिक व्यवस्था तभी दे सकते हैं जब समय समय पर कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करें, न्यायपूर्ण काम करें। ज़्यादातर मामलों में पुलिस को हार का सामना क्यों करना पड़ता है, जांच एजेंसियों को हार का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उसके पीछे उनका इल इंटेंशन होता है। नियम और कानून की वो परवाह नहीं करते जब एक्शन ले रहे होते हैं। तो बाद में जब मामला कोर्ट पहुंचता है और वो पकड़े जाते हैं तब उनके पास कोई तथ्य नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो अगर कानून में आपको अधिकार दिए गए हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जांच एजेंसी के IOs, उनके सीनियर अधिकारी या राजनीतिक कारण या किसी और वजह से उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है जिनका क्राइम बहुत ही मामूली होते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी नाराजगी जताई है और मैं चाहता हूं कि जितने भी विद्वान जन हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, जजेज हैं, निचली अदालत के जजेज हैं, IOs हैं, जांच एजेंसी के अधिकारी हैं, ज़रूर पढ़ें। हर ला अफसर पढ़े ये आदेश। बहुत ही शानदार आदेश है और इसे पढ़ना चाहिए। और इस 85 पेज में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया है, ऑब्जर्वेशन ही नहीं दिए हैं, उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया है कि किन किन मामलों में किस प्रकार की अनियमितता बरती गई और किन मामलों में गिरफ्तारी नहीं वांछित थी, उसके बावजूद गिरफ्तार किया गया। नियम क्या है? क्या सिर्फ गिरफ्तारी ही मकसद है या जेलों में ले जाकर ठूस देना? उत्तर प्रदेश की जेलों की आप हालत देख लें, फ्लडेड। जहां 10 बंदी रखे जाने वहां 100 बंदी हैं। हालत बहुत ही खराब है, नरकीय जीवन जी रहे हैं वो। यानी उन्हें भी अरेस्ट किया जा रहा है जिन्हें अरेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो ऐसा हो क्यों रहा है?
आज मैंने इस विषय पर चर्चा रखी है और ये एक बेहद महत्वपूर्ण आर्डर है और मैं चाहता हूं कि समाज में, इंटेलेक्चुअल्स में, एजेंसीज के भीतर, पुलिस डिपार्टमेंट के भीतर, लॉ ऑफिसर्स के भीतर, कोर्ट्स में, निचली अदालतों में इस विषय पर बहस होनी चाहिए। हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर न्यायिक व्यवस्था, एक निष्पक्ष जांच और एक आदर्श व्यवस्था कैसे कायम रख सकते हैं। अगर इस आर्डर को ठीक से विश्लेषित किया जाए तो काफ़ी कुछ तस्वीरें क्लियर हो सकती हैं। और मुख्य मसला यही है कि सेक्शन 41A का सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। इस सेक्शन में इस बात का प्रावधान है कि किसी को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस अधिकारी उसे नोटिस देगा हाजिरी के लिए। अगर वो हाजिर नहीं होता है, जांच में सहयोग नहीं करता है, बुलाने पर नहीं आता है और इसके स्पष्ट प्रमाण और एविडेंस होने चाहिए कि इसको गिरफ्तार करना क्यों जरूरी है, ये लिपिबद्ध होना चाहिए, लेखबद्ध होना चाहिए। लेकिन 41A का इस्तेमाल ही कोई जांच अधिकारी नहीं करता और मामला कोर्ट में जाकर फिर उसे या तो बेल मिलती है या पूरा मामला खत्म हो जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उस व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हुई और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग भी हुआ। आज की परिचर्चा इसी विषय पर होगी। कुछ बयान सुनिए आप। जिस तरह से काउंटर करती है, होटल में घुस के गोली मारती है, मुझे लगता है आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने ये बात साबित कर दिया जो कांग्रेस पार्टी कहती थी उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस राज पर चल रही है, उस पे मुहर लगाई है। जमानत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था नहीं बनाई है, उस व्यवस्था का पालन करना ये अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी है और राज्य सरकारें अलग अलग जहां भी कानून व्यवस्थाओं को देखती हैं वो उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगी। क्योंकि ये बात सही है कि आज जेलें अपनी क्षमता से ज्यादा आज उनमें कैदियों की संख्या है। पुलिस को क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में इतना पावर है कि पुलिस FIR भी लॉन्च करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करती है और पुलिस कोर्ट में उस मैटर को प्रोसीड भी करती है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस पावर का पुलिस अपने आवश्यकता के अनुसार दुरुपयोग भी करती है और अपने ओपोनेंट को प्रताड़ित करने के लिए भी उस कानून का प्रयोग करती है। जो उसको करना चाहिए कभी कभी वो नहीं करती और कभी कभी वो भी करती है जो उसको नहीं करना चाहिए। तो आज मैंने बहुत ही ज़बरदस्त पैनल आमंत्रित किया है, बड़े विद्वान लोगों का पैनल आमंत्रित किया है, एक्सपर्ट्स का किया है और मैं चाहता हूं कि बहुत गंभीरता के साथ आप लोग इस डिबेट में पार्टिसिपेट करें। फेसबुक, यूट्यूब पर चैनल लाइव है जहां जाकर आप अपने कमेंट्स और अपने रिप्लाई, अपने अनुभव और अपनी बातें भी साझा कर सकते हैं। अजय गुप्ता बीजेपी से हैं, CB पांडे साहब फार्मर जज हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, RK चतुर्वेदी साहब फार्मर IPS ऑफिसर और पूर्व DGP विक्रम सिंह जी को मैंने विशेष रूप से आज आमंत्रित किया हुआ है ताकि हम इस स्थिति को स्पष्ट कर सकें कि आज सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा और सेक्शन 41A का पालन क्यों नहीं होता है और अनावश्यक गिरफ्तारियों की वजह क्या है। अमित कुमार सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद इस बेहद सारगर्भित कानूनी और सामाजिक परिचर्चा में हिस्सेदारी के लिए। CB पांडे साहब, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, चूंकि अब आप जज रहे हैं तो आप बेहतर बताएंगे कि इस तरह आज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और विशेष तौर पर जो टिप्पणी की गई कि अनावश्यक और अंधाधुंध गिरफ्तारियों से न्यायिक प्रक्रिया खिंचती है, समय बर्बाद होता है, लोगों की स्वतंत्रता बाधित होती है और कानूनी प्रक्रिया का सही ढंग से पालन नहीं किया जाता। ब्रजेश जी, आज तो पहले मुझे थोड़ी खुशी भी हो रही है और इस बात की खुशी है कि आपने एक ऐसा डिबेट रखा है जिसको शायद ही कोई रख रहा है आजकल तो हिंदू मुस्लिम और वो पार्टी वो राजनीतिक, तो कम से कम लोगों के संवैधानिक अधिकारों के विषय में आज आपने डिबेट रखा तो मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है। सर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं विषय पर आ रहा हूँ। हाँ, अच्छा विषय है और लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लाखों लोगों को प्रभावित करता है ये मामला, इसीलिए मुझे खुशी हुई। अब ये मैं आ रहा हूँ उस विषय पर। विषय ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज से नहीं, कम से कम 20-25 साल से, 20-25 साल की मान के चलिए, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, यह बार बार कोशिश करता है कि लोगों को संविधान में एक अधिकार मिला है, उसके पर्सनल लिबर्टी का फंडामेंटल राइट है और उसके साथ आर्टिकल 21 है जो कि राइट टू लिव है, जीने का अधिकार देता है। और जीने का अधिकार मतलब सम्मानपूर्ण ढंग से जीने का अधिकार देता है, मतलब उसकी मान मर्यादा का आप हनन नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः आप उसको किसी तरह से झूठे और बिना आधार के उसकी पर्सनल लिबर्टी को जेल में भेज के कटे नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है और हर नागरिक को मिला हुआ है, एक नागरिक को मिला हुआ है। अब इस अधिकारों में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि आप इस तरह के लोगों को आप कोई भी एक तरह तो जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है
कि कोई भी आदमी अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस उसको लगता है कि बन रहा है तो वो सीधे एफआईआर दर्ज कर सकता है, और मैंडेटरी कर दिया है कि हर मामले में एफआईआर दर्ज करना परम आवश्यक है, मैंडेटरी है मतलब। तो एफआईआर दर्ज हो गया। अब पुलिस जैसे ही एफआईआर दर्ज होता है पुलिस को पावर हो जाता है अरेस्ट करने का। अब पुलिस जो है पहला काम करती है कि जांच करे या ना करे, कानून में जो भी लिखा हो, सीआरपीसी में लिखा कुछ है, पहला काम करती है पुलिस के पास उसको गिरफ्तारी करने के लिए पहुंच जाती है कि पहले इनको कॉग्निजेबल ऑफेंस किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ये फैसला किया कि आप 7 साल से नीचे के जो ऑफेंसेज हैं जिनकी सज़ा है उसमें आप गिरफ्तार नहीं करेंगे। अगर गिरफ्तार करेंगे तो उसको आप पहले बुलाएंगे, नोटिस देंगे, उससे बातचीत करेंगे और तब उनको गिरफ्तार करेंगे। नहीं माना पुलिस ने, पुलिस मनमानी करती रही। फिर पुलिस ने, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप इस सीआरपीसी में अमेंडमेंट लाइए। सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ। सीआरपीसी के अमेंडमेंट के बाद भी पुलिस जो है एक तरह से सरकार का टूल बन के, मतलब हथियार बन के वही काम करती है। कुछ मामले में तो पॉलिटिशियन का हथियार बनती है, कुछ मामले में भ्रष्टाचार करती है। पैसा लेने के लिए लोगों को गिरफ्तारी करने के लिए पहुंच जाती है और कहती है इतना पैसा दीजिए, नहीं तो गिरफ्तार कर दे। अगर कोई भी आदमी कुछ भी एफआईआर दर्ज कर दे, पुलिस आपको दूसरे दिन दरवाजे पहुंच जाएगी कि तो आपसे पैसा लेगी या किसी कहने के दबाव में काम करेगी। बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। उसकी एक प्रक्रिया है। 41 को सीआरपीसी अमेंडमेंट हो गया, आ गया है, उसको प्रक्रिया फॉलो करके गिरफ्तार करिए, लेकिन पुलिस सुनने वाली नहीं। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि कम से कम इस बार इस फैसला सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको रिपीट किया है और ये मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अब उसे कह दिया है कि इस बार इन लोगों को दंड भी देना पड़ेगा। आप ये बताइए 41 में जिसमें 7 साल की सज़ा है, आप एफआईआर कर दीजिए, एफआईआर दर्ज होना ही होना है, वो आदमी जेल चला जाएगा। और कोर्टों की हालत ये है कि महीने महीने 2-2 महीने तक जमानत की दरख्वास्त सुनते नहीं, तो उसकी तो इज्जत भी चली गई और लिबर्टी भी चली गई। तो इस देश में यही हो रहा है कि आपके सुप्रीम कोर्ट कहता रहे, कानून कुछ भी करता रहे, पुलिस और अदालतें मिलके आपके पर्सनल लिबर्टी को 1 मिनट में आपकी इज्जत मर्यादा को ख़त्म कर दे रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सर। मैं विक्रम सिंह जी को आज की परिचर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। विक्रम सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि लोकतंत्र कभी पुलिस स्टेट नहीं बन सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के महत्व पर जोर दिया। अंधाधुंध जो गिरफ्तारी हो रही है, अनावश्यक गिरफ्तारी और रिमांड लेने की जो मसले हैं, उसको थोड़ा उस पर रोक लगाने के लिए एक आदेश जारी किया है। आपने निश्चित रूप से आदेश पढ़ा होगा, मैं आपके इस पर विचार जानना चाहता हूँ। ब्रिजेश जी, आपको सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार और बड़ा आभार कि आपने मौका दिया अपने उत्कृष्ट मंच पर आने का। मैं ये कहूँगा ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और इसके जो प्राविधान है हम सबको तो आच्छादित करते ही हैं, और शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा देश में जिसको ये प्रभावित न करता हो। स्वागत के योग्य है। और 3 निर्णय और मैं आपकी तरफ ध्यान आकृष्ट करूंगा। अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार, दूसरा ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, और प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार। ये तीनों अति महत्वपूर्ण केस हैं और जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस केस से रिलेटेड है। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक ऐतिहासिक वक्तव्य दिया था, बेल नॉट जेल, सामान्यतः जमानत ही होनी चाहिए, जेल नहीं होनी चाहिए। फिर यह हुआ कि 7 साल से कम पे जब तक की कोई अनिवार्यता ना हो, सेक्शन 41A ऑफ द सीआरपीसी, उसके अंतर्गत ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, वो भेज करके अपने वक्तव्य, और जब तक कि आरोपी पलायित ना हो, गवाहों को प्रभावित न जी, या फिर उसके द्वारा साक्ष्य के साथ खिलवाड़ न किया जा रहा हो, गिरफ्तारी नहीं सकते। गिरफ्तारी होनी है उसके लिखित हो। लेकिन आज के युग में पिछले 45 दिन बड़े भयावह रहे हैं। एक एफआईआर, राज्य प्रायोजित एफआईआर, और जिस तरीके से पुलिस एक राज्य से दूसरे राज्य में जिनकी ऐसे आरोपों की जिनकी सजा 7 साल से कम है, ऐसे टूट पड़ती है जैसे ओसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी करने जा रही हो। ये चीजें बड़ी अस्वस्थ थी, और इस निर्णय के आने से मैं उम्मीद करता हूं कि ये व्यवस्था दी जाएगी कि बेल के बारे में। अब मैं आता हूं, मेरा अंतिम वक्तव्य ये होगा ब्रिजेश जी, आखिर सबने सबके ऊपर कहा, पुलिस की तरफ से मैं कहूंगा आखिर ऐसी क्या बेकरारी है। हमारी उप संस्कृति में यह है कि अगर बेलेबल ऑफेंस में भी थाने जाता है तो अंग्रेजों के जमाने से एक तकिया कलाम है, चतुर्वेदी जानते हैं, वो कहते हैं कि जमानत लेने से कासिर है, यानी वो जमानत दे रहा गरीब, वो भी कहते हैं जमानत से हमने पूछा लेकिन वो जमानत ले। तो पूरे प्रदेश में, नॉर्थ इंडिया में जितने बेलेबल वाले हैं सब जमानत लेने से इनकार कर रहे हैं। तो ये चीज एक बड़ी हास्यास्पद है और ये इस चीज को दूर करना होगा। और पुलिस एक्ट 1861 आया था 1857 के बाद, जब हमारी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध शुरू हुआ था, और उसके आलोक में हमारी पुलिस तो हो गई सामंती और ब्रिटिश पुलिस हो गई
जनता की मित्र। अब इस परिप्रेक्ष्य पे आपको रैशनलाइज करना होगा कि आज की पुलिस की आंख पे काली सर, पट्टी आज जो बंधी आदेश हो। आया है इससे पुलिस डिपार्टमेंट, लॉ ऑफिसर्स, लोअर जुडिशरी और सबको क्या सीख और सबक लेने की जरूरत है? सबसे बड़ी सबक यह है कि पुलिस को समझना चाहिए वो करती क्यों है, ये अकृत्य करती क्यों है। मैं उसी पे आ रहा था कि जब पुलिस की आंख पे पट्टी बंधी होगी और हाथ पीछे बंधे होंगे तो उसको अपनी कारगुजारी दिखानी होगी। गिरफ्तारी सब केस में कि हमने इतनी गिरफ्तारी कर ली, सही की, गलत की, बेलेबल में भी की, नॉन बेलेबल में भी की और जेल में ठूस दिया। जेल में जिस तरह का आपने बताया कि 10 की जगह है 100 भरे हैं, जेल के भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। न्यायपालिका को जस्टिस सीवी पांडे साहब ने अपने सारगर्भित वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया, अरे बेल का अगर सुनना है तो सुनिए और गुण दोष के आधार पर निर्णय लीजिए। लेकिन न्यायपालिका का ये, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि शायद ऊपर से कहीं ऐसा न हो कि दंडात्मक कार्रवाई हो जाए, इसलिए लोअर जुडिशरी वो परहेज करती है। और जो कार्यपालिका है, जो रूल्स दिखाए जाने हैं, रूल्स बनाए जाने हैं, रूल्स का अभाव है। पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण होना है जिससे कि इस तरीके के अनर्गल और जेल में जो इस तरीके के बुजुर्ग, शारीरिक रूप से चैलेंज या जो गरीब लोग हैं, उनके अभियान चला करके उनकी जमानत सुनिश्चित होनी चाहिए, जिससे कि इसमें कुछ तो कल्याण हो जनता का। या जेल में जो गलत तरीके से निरुद्ध लोग हैं। ब्रजेश जी, करेक्ट, बहुत शुक्रिया आपका सर। मैं अजय गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। अजय जी, सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश कई मायनों में बड़ा ऐतिहासिक है। पुलिस या जांच एजेंसी लगातार उत्पीड़न की कार्रवाई करती हैं और जिन मामलों में ज़रूरी नहीं है उनमें भी गिरफ्तारी कर लेती हैं। आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में भी और आपकी ही पार्टी की हुकूमत है दिल्ली में। आप पुलिस को इस तरह से निरंकुश क्यों छोड़ रहे हैं? सर्वप्रथम तो ब्रजेश जी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको जी, मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने विद्वानों के बीच में मुझे अपनी बात कहने का मौका आप दे रहे हैं। देखिए, जज साहब भी हैं और विक्रम जी भी हैं जो अनेकों पदों पर उत्तर प्रदेश में और बहुत ही अच्छे अधिकारी के रूप में उन्होंने पुलिस में अपनी सेवाएं दी हैं। निश्चित तौर पे मैं बधाई देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को। ये एक ऐसा पक्ष उन्होंने अपने जजमेंट में छुआ है, अपने आदेश में छुआ है कि जिसकी आवश्यकता आज के परिप्रेक्ष्य में आम आदमी को थी। देखिए, एक बात आपने कही कि सीआरपीसी 41A का इस्तेमाल पुलिस करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून में उनको उनके विवेक पे छोड़ा गया, तो वो उसका इस्तेमाल कहीं करती है जहां उसको लगता है हमें कर लेना चाहिए या कोई दबाव हो तो कर लेना चाहिए, अन्यथा आम जन के लिए उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से कोताही है। अभी जब आप मुझे विचार सुना रहे थे, मेरे एक कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई घटना होती है, अपराध की है, तो उस वक्त में तमाम जो आपके राजनीतिक दल हैं वो रूलिंग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर गिरफ्तारी की मांग करते हैं। तब उस वक्त में उनका ये विवेक कहाँ चला जाता है? और आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह सरकार की जीरो टॉलरेंस है, उस पर सवालिया निशान लगाने का काम विपक्ष के लोग कर रहे हैं। दूसरी बात ब्रजेश जी, ये देखिए आप कि ये बात सही है। मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल्ली और लखनऊ की सरकारों तक ये आदेश पहुंचाएं और वो सभी आईओएस को मैंडेटरी हर थाने में, हर जांच एजेंसी में, हर लॉ ऑफिसर्स की टेबल पे ये आदेश होना चाहिए। जिस दिन ये 85 पेज वो पढ़ लेंगे, आप यकीन मानिए वो गलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट नहीं, देखिए पुलिस ने अपने कानून को पढ़ा है। मैंने अभी कहा कि वो अपने विवेक से उसका इस्तेमाल करना चाहती है ना। अभी जज साहब ने एक बात टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कुल मिला के निश्चित तौर पे देखिए, सन 47 में आज़ादी मिली और 75 साल हो गए। तमाम ऐसे कानून जो ब्रिटिश सरकार के थे जी, कंक्लूड करें। उसको हटाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने आज डायरेक्शन दी है कि हम बेल के लिए बनाएं। निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग, जैसा अभी कहा भाई साहब ने, विक्रम जी ने, देखिए 1 लाख से अधिक, मेरे पास जो मैंने आंकड़ा दिया, 1 लाख से अधिक कैदी उत्तर प्रदेश की जेलों में हैं और सरकार को क्यों है सर? नहीं होना चाहिए। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, बेल इज ए रूल, जेल इज एक्सेप्शन। बिल्कुल। देखिए बहुत से अब ऐसी धाराएं हैं जिनमें अननेसेसरी भेजा जा रहा।
वही मेरा कहने का मतलब है कि ये पढ़ाइए सबको और सरकार से कहिए कि सबको इसकी कॉपी भेजे। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र कभी पुलिस स्टेट में तब्दील नहीं हो सकता और जमानत होनी चाहिए, अनावश्यक गिरफ्तारियों से बचना चाहिए। ब्रजेश भाई, धन्यवाद तो आपको सभी लोग दे रहे हैं, हम भी रवायती तौर पर दे देते हैं, चूंकि आपने वास्तव में एक अच्छा विषय उठाया। कहते हैं ना कि यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। टेक्निकल पक्ष के लिए हमारे यहाँ पर चतुर्वेदी साहब बैठे हैं, विक्रम सिंह साहब बैठे हैं, पांडे साहब हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं। मैं राजनीतिक पक्ष की बात कर रहा हूँ। राजनीतिक पक्ष की सच्चाई ये है कि पुलिस को गाली देने से काम नहीं चलेगा, एक नए पैसे का काम नहीं चलेगा। विक्रम सिंह जी को वो क्या नाम राज्य कूदते हुए पुलिस अधिकारी तो नजर आ गए, लेकिन दिल्ली पुलिस नजर नहीं आई जिसने मोहम्मद जुबैर को बगैर किसी एक 1984 की फिल्म का जो सेंसर बोर्ड से पास है उसको, और वो भी एक ऐसे ट्वीट पर जो ट्वीट गायब हो गया है, उसकी गिरफ्तारी नहीं नजर आ रही। वो 2 राज्यों की पुलिस कूदती हुई आ गई दिल्ली में, उसकी चीजें नजर आ रही है, नोएडा में आ गई और वहां पर भी पुलिस ने आपराधिक कृत्य किया कि एक आदमी को गिरफ्तार किया। खैर, मैं आपसे बात दूसरी कहना चाह रहा हूं। पुलिस का इस्तेमाल सत्ताधारी दल जिस तरीके से कर रहे हैं वो एक कहीं ना कहीं मर्सनरी के तरीके से उपयोग किया जा रहा है। इसके मैं प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं। इलाहाबाद में महंगाई के खिलाफ एक होर्डिंग लग गया, भाई लोगों ने 4 लोगों को जेल में भेज दिया आपके सामने। 7 साल तो छोड़ दीजिए, उसमें तो सजा 7 महीने की भी नहीं, 1,000 रुपए का जुर्माना होगा। होर्डिंग लगाना कोई अपराध नहीं है सर। वही दूसरी बात आप आ जाइए, सहारनपुर में कुछ बच्चों के हाथ पैर तोड़ दीजिए पुलिस के हवालात के अंदर। विक्रम सिंह जी को शायद नजर नहीं आया और उसके बाद पुलिस माफी मांग जेल भेज दिया था उनको, उसके बाद उनके ऊपर से केस वापस लिए हैं। मुंबई में आर्यन खान का केस आप उठा लीजिए, एनसीबी ने जो किया, 24 दिन उस बच्चे को जेल में रखा था और उसके बाद आज क्या स्थिति हो रही वो आपके सामने है। सुशांत सिंह वाले केस में कहीं ना कहीं वो जो रिया चक्रवर्ती थी उसको किस तरीके से रखा गया था और लोग ये बता रहे थे कि 20,000 करोड़ से ऊपर की चूंकि फिल्म इंडस्ट्री से वसूली करनी है, इसलिए इस तरीके के आपके कहने का तात्पर्य कि गंभीर रूप से दुरुपयोग हो रहा है। गंभीर रूप से सत्ताधारी दल के लोग माफियाओं के तरीके से इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे वो ईडी का दुरुपयोग हो, चाहे वो सीबीआई का दुरुपयोग हो, चाहे वो इनकम टैक्स का इनकम टैक्स के दुरुपयोग में तो आपसे बेहतर कौन जानता है। क्या निकला आपके घर में बताइए? 5 किलो या 10 किलो सोना निकला था, 56 ग्राम सोना निकला था आपके यहां से। आप हमको मेरे बताओ घर में क्या मिला, मुझसे ज्यादा आपको नहीं मुझे नहीं, आप बताइए ना। मुझे तो लगता है कि आप ही छापे में आए। आप उसके बाद आप आ जाइए, कप्पन की बात ले लीजिए आप। हाथरस वाले केस में वो बेचारा आज तक कहने लगे कि एनआईए जांच कर रही है, विदेशी फंड है। एनआईए ने भी कह दिया, ईडी ने भी कह दिया, एक नया पैसे का कोई मसला, लेकिन आज तक वो पुलिस में है। पवन जायसवाल जिसकी मदद आपने शुरू से करी, आपको याद होगा ब्रजेश जी, उनकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई बेचारे की। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किसके कहने पर, चूंकि उसने एक मिर्जापुर में रिपोर्ट लगा दी थी कि नमक रोटी खाई जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार को गवारा नहीं हुआ। तो ये सरकार प्रायोजित आतंकवाद की तरीके से है, इस पर पुलिस को कम और सरकारों को ज्यादा कोसने की आवश्यकता है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग या किसी भी सत्ता के लोग हैं उस पुलिस प्रशासन का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया उस पर सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं आदेश देने की आवश्यकता। अमित कुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही जाने माने अधिवक्ता है। अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट के आज का जो आदेश जारी हुआ है सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई का, बेहद महत्वपूर्ण है और कई मायनों में मैं इसको बड़ा हिस्टोरिकल मानता हूँ। मैं अभी पूरा 85 पेज तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने डिबेट में आने से पहले ऑपरेटिव पोर्शंस जरूर पढ़े थे। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इस आदेश के बारे में कि जांच अधिकारियों को किन किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए गिरफ्तारी से पहले? ब्रजेश जी, सुप्रीम कोर्ट का जो ये आज का जजमेंट है, इसमें कोई नई बात नहीं कही गई है। सुप्रीम कोर्ट अपने इंस्ट्रक्शंस बहुत पहले से देते आ रहे हैं। पुलिस को जो पावर है अरेस्ट का, ये सिर्फ पावर है, लेकिन पर्पसफुल अरेस्ट होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट की जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आज के समय में पूरे देश में, चाहे वो बीजेपी हो, गवर्नर स्टेट हो, कांग्रेस स्टेट हो, इसे सुप्रीम कोर्ट को नहीं लेना देना है। 2/3 जेल विचाराधीन कैदियों से भरा हुआ है जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं। सुप्रीम कोर्ट के चिंता का विषय ये है।
दूसरी चीज़ ये है कि आप अरेस्ट का पावर है, इसका उपयोग आप पर्पसफुल करें। जब आपको ज़रूरत हो, साक्ष्य अगर बिना अरेस्ट किए आप जुटा सकते हैं तो आपको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस जजमेंट में कई कैटेगरी के ऑफेंसेस बताए गए हैं और जैसा कि अर्नेश कुमार में बताया गया है, पहले निर्देश आए थे कि 7 साल तक के सज़ा के जितने भी ऑफेंसेज हैं इसमें पुलिस पहले 41A का नोटिस देके बुलाएगी। अगर ज़रूरत पड़े, अगर ऑफेंडर कोऑपरेट नहीं कर रहा है या आप साक्ष्य नहीं जुटा पा रहे हो बिना अरेस्ट किए, जब पर्पस हो तभी आप अरेस्ट करें, इसका दुरुपयोग ना करें। और एक बहुत अहम बात इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लोअर जुडिशियरी को भी डायरेक्शन दी है, क्योंकि पुलिस के जितने भी पावर्स हैं वो जुडिशियल सुपरविजन में हैं। आप पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करती है 24 घंटे में नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना होता है। उस मजिस्ट्रेट को ये कन्विंस होना पड़ता है, अपने कंसेंस को सेटिस्फाई करना होता है कि ये जो अरेस्ट है वो जस्टिफाइड अरेस्ट है। अगर पुलिस अनजस्टिफाइड बिना रीजन के अगर अरेस्ट करती है तो मजिस्ट्रेट को पावर है वहीं पे छोड़ देने का और पुलिस के खिलाफ एक्शन लेने का। सो कुल मिलाकर पता नहीं क्यों ये मैसेज जा रहा है और ऐसा दिखाई भी देता है कि लोअर जुडिशरी होस्टाइल है या फिर वो वही करती है जैसा कि पुलिस चाहती है। तमाम बारी ऐसा होता है कि न्याय नहीं होता है और बेल रिजेक्ट कर देने को मेरिट माना जाता है। ब्रजेश जी, इसमें बहुत अच्छी चीज़ आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया। इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन चाहे पुलिस हो या लोअर जुडिशियरी हो, अगर पालन नहीं होता है तो दोनों के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करी जा सकती है। सर, अगर पालन कर रही होती लोअर जुडिशरी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक को इतने कड़े ऑब्जर्वेशन या ऑर्डर क्यों करने पड़ते? और ऐसे तो मामले बहुत कम हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाते हैं। बहुत लोग तो लोअर जुडिशरी के शिकार हैं, कोई बोलता नहीं सर। नहीं, तो इसमें बोलने की जरूरत है। अगर आपका अरेस्ट अगर गलत ढंग से किया गया है, आपका पर्पसफुल अरेस्ट नहीं है, आपका अरेस्ट जस्टिफाइड नहीं है, तो आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कोर्ट में आप डाल सकते हैं। नहीं, इसमें यह कहा जाता है, कई बार मैंने बड़े बड़े वकीलों को कहते सुना कि जज साहब ने इसलिए बेल नहीं दी लोअर जुडिशरी की कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके ऊपर कोई आरोप लग जाए। तो आप अपना काम बेहतर तरीके से करें, इसलिए आपको नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जजेस कभी भी उनके नाम और इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। उनके पास जो मैटर है उसको फेयरली सुन करके उसको डिसाइड करना है और मेरे हिसाब से सारे जुडिशियल ऑफिसर ये काम करते हैं। अगर कोई पीड़ित है, एग्रीव्ड है उस ऑर्डर से, तो वो ऊंचे फोरम में जाकर के अपनी बात कह सकता है। करेक्ट सर। मेरे साथ इस वक्त कार्यक्रम में RK चतुर्वेदी साहब मौजूद हैं, लखनऊ के IG रहे हैं और आजकल पुलिस वालों को पढ़ा रहे हैं कानून के बारे में। तो ये एक बेहतर व्यक्ति हैं जो बताएंगे IPC और CRPC और विशेष तौर पर ये जो कुछ भी आर्डर आज सुप्रीम कोर्ट का आया है उस पर आपकी टिप्पणी बड़ी समीचीन होगी। चतुर्वेदी जी, गो अहेड। ब्रजेश जी, धन्यवाद। आपने विषय बहुत अच्छा उठाया है और ये जजमेंट आई ओपनर है। नियम, निर्देश और कानून सब पहले से हैं। 7 साल से कम की सज़ा वाले ऑफेंस में आदमी को केवल 5 परिस्थितियां हैं जो सर ने बताई अभी। उन 5 परिस्थितियों के अलावा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसे 41 सर वो बताइए 5 परिस्थितियां। एक आज तो समझिए कि आज क्लास ले रहे हो आप। एक तो उसके पलायित होने की संभावना हो, वह साक्ष्य को नष्ट कर रहा हो, या बिना उसकी गिरफ्तारी के आप साक्ष्य एकत्र करने में समर्थ न हो रहे हों और उससे एक एक्शन को जो उसका एक्ट है उसको रिपीट होने की संभावना हो कि वह अपराध को दोबारा कर सकता है। ये आपको लेखबद्ध करना पड़ेगा, लिखित ये आपको उसमें स्पष्ट, हाँ बिल्कुल स्पष्ट किया है कि अगर आप 7 साल से कम की सज़ा के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो आपको अपनी जनरल डायरी में, अपनी गिरफ्तारी के मेमो में स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये 5 परिस्थितियाँ क्यों थीं और इन परिस्थितियों के कारण ही उसे गिरफ्तार करने के लिए विवश होना पड़ा। मैं शब्द विवश होना इस्तेमाल करूँगा, लेकिन स्थिति वही है कि मेरा ये कहना है कि सब विद्वान लोगों ने कहा पुलिस धीरे धीरे दबाव सहने में असमर्थ होती जा रही है। कभी वो भीड़ तंत्र का दबाव होता है, कोई
सड़क पे जाम लग गया, कोई घटना हो गई, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो जाम हटेगा नहीं। वो भी एक दबाव है, भीड़ तंत्र का दबाव है, और बहुत सारे प्रशासनिक राजनीतिक दबाव भी पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के भीड़ तंत्र और इन सारी चीज़ों का दबाव सहने की शक्ति पुलिस में कम होती जा रही है। वरना एक समय था कि जो सही था वो सही था, उसके लिए पुलिस के ऑफिसर्स स्टैंड लेते थे और अंत तक टिकते थे। अब रह गया कि ये चीज़ जो आपका अब ये ऑर्डर जो आया है इससे किसी ने कोई सीख लेगा, या अभी तमाम ऑर्डर जो अभी पांडे जी कह रहे थे तमाम ऑर्डर आए थे, ये भी एक ऑर्डर बन के रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल इसमें सीख लेना चाहिए, पुलिस ऑफिसर्स को भी लेना चाहिए। और जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब ने कहा कि इससे न्यायालयों को भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि जो भी गिरफ्तारी होती है मजिस्ट्रेट संतुष्ट होने के बाद कि समुचित साक्ष्य हैं, परिस्थितियों का पालन किया गया, उसके बाद ही रिमांड स्वीकृत करते हैं। सर, इसमें पुलिस वाले दंडित नहीं किए जाते कभी ना कि उन्होंने गलत काम किया। जिस दिन वो दंडित होने लगेंगे, आप यकीन मानिए उनकी ACR में अगर दर्ज हो जाए और उनकी गलती पकड़ में आ जाए, उनके प्रमोशन रुके, उनकी सैलरी रुके, उनके हाइक्स रुक जाएं, अभी सब ठीक हो जाएंगे सर। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन उसके पीछे वही है कुछ करते ही नहीं है सर लोअर जुडिशरी के। वही जो मैंने शब्द कहा कि दबाव नहीं सह सकते, तो दबाव नहीं सह सकते इसलिए सारे काम करते जाते हैं। ऊपर वाले चूंकि उनके कहने पे कराया हुआ है तो वो कोई दंड नहीं दे पाते। तो इसमें इस प्रक्रिया को, जो ऑब्जर्वेशन, इसका सुपरविजन की प्रक्रिया है, इसको मजबूत करना पड़ेगा। और अगर कहीं इसका उल्लंघन वास्तव में हो रहा है तो निश्चित रूप से उन पर गंभीर कार्रवाई उनके वरिष्ठ अधिकारियों को भी करनी पड़े, उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर को करनी पड़ेगी, और अगर न्यायिक प्रक्रिया तक वो पहुंचते हैं तो न्यायालय को भी निर्णय लेने पड़ेंगे। तो सर, जब आप लोग जाते हो क्लास लेने, पुलिस वालों को पढ़ाते हो, तो ये सब बात बताते हो जो आप हमें यहाँ बता रहे हो? बिल्कुल बताते हैं, सेवा में भी बताई है और अब भी बताते हैं। तो वो क्या मतलब, आप क्या वो एम्बियंस कैसा होता, थोड़ा हम लोग को बताओ ना कि इतना कहने के बाद भी किसी को ये 5 बात क्यों नहीं समझ में आती? मैंने आपसे इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, थोड़ा ये मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। सहमत हूँ, लेकिन ये चीज़ें वो किताब में पढ़ करके जाते हैं, लेकिन जब वो भीड़ तंत्र का जो दबाव, मैंने एक शब्द कहा कि दबाव से नहीं सह पा रहे हैं, तो फिर वो धारा के साथ बह जाते हैं, चाहे उन्हें कंप्लायंस दिखानी हो, चाहे अपनी कारगुजारी दिखानी हो, या चाहे भीड़ को छांट के किनारे करना हो। तो उस समय ये पढ़ी चीजें CB पांडे साहब, मैंने कई बार देखा कि लोअर जुडिशरी कई बार निराश करती है अपने कामों से। हालांकि मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन किसी के बारे में थोड़ा सच्चाई सामने आनी भी चाहिए। बहुत बारी मैं देखता हूं कि सिर्फ इसलिए जमानत नहीं होती कि कहीं आरोप न लग जाए। ये बिल्कुल आप सही, आपका ये आकलन है, बिल्कुल सही आकलन है। और ये हाई कोर्ट का इसमें दोष है, इसमें गवर्नमेंट का या पुलिस का दोष नहीं है। हाई कोर्ट ने इतना ज़्यादा प्रेशर बना दिया है सबऑर्डिनेट जुडिशरी पर कि उनको अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मौका ही नहीं मिलता है। उनको ये डर रहता है कि अगर हमने किसी को जमानत दे दी तो ये हमारा जो दूसरी पार्टी है वो हाई कोर्ट में शिकायत कर देगी, और हाई कोर्ट वाले कहेंगे कि आपने इसमें पैसे लेके आपने जमानत दी हो। तो हाई कोर्ट का इसमें मैं समझता हूं कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी है अपने अधिकारियों को, जिसका वो सुपरविजन करते हैं। संविधान ने उनको अधिकार दिया है कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी को सुपरवाइज करेंगे, तो उन अधिकारियों को हाई कोर्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंस, पूरा स्वतंत्र रूप से कार्य करने का उनको अधिकार देना चाहिए। और उनके अगर गलत अधिकारों को नहीं दुरुपयोग किया उन्होंने, तो उन्हें हर तरह से उनको एक वाहवाही करना चाहिए। कि मतलब वाहवाही के कहने का मतलब है कि उन्हें हर तरह से कहना चाहिए कि आप स्वतंत्रतापूर्वक काम करिए। लेकिन हाई कोर्ट को मैंने देखा कि इस मामले में ये हाई कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट जुडिशरी को बिल्कुल उसकी स्वतंत्रता को खत्म कर चुकी है। इसलिए इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नागरिकों को होता है। नागरिकों सर, अगर सबऑर्डिनेट जुडिशरी, जिसको हम लोअर जुडिशरी भी कहते हैं, अगर ये फर्स्ट फिल्टर का काम करने लगे ना सर, तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इतने केसेज ही ना पहुंचे। बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन अब वो आप देखेंगे कि 90% बेल आजकल रिजेक्ट होती है। हम लोग भी जब थे हाई सबऑर्डिनेट जुडिशरी में तो 90% बेल देते थे, सिर्फ 302 और बहुत सीरियस मैटर के ऑफेंसेस में बेल रिजेक्ट होता था। अब क्या है कि 90% बेल रिजेक्ट हो रही है और 10% बेल उनको मिल रही है। बाकी सारे मामले हाई कोर्ट आते हैं, और हाई कोर्ट में एक बार मामला आ गया तो समझ लीजिए 2-3 महीना बड़े आराम से आपको जेल का समय। सर, बेल न देने वाले को मेरिट वाला कहा जाता है सर, पता नहीं क्यों ये मिसकंसेप्शन हो गया है। नहीं, बेल देने का देखिए, बेल में हालत यह है कि एक से एक जजेस ने हमारा कहा कि बेल इज ए रूल, जेल इज एक्सेप्शन। ये आज से नहीं है, पूरा जब तक संविधान का बना है तब से ये व्यवस्था चली आ रही है। एक से एक जजेस ने बार बार कहा,
लेकिन उसके बाद भी लोग, आप अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले कहा कि आप ये कौन सी बात है कि बेल की, छोटे छोटे बेल की जमानत आप 6-6 महीने हाईकोर्ट नहीं सुनती है, और 1-1 साल तक सुनवाई नहीं हो रही है। ये हो क्या रहा है इस देश में? तो सर, इस आर्डर से कुछ फर्क पड़ेगा या फिर कभी जब 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई आर्डर आएगा और हम लोग इस तरह की डिबेट कर रहे होंगे? जिस तरह का यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम है और जिस तरह का जुडिशियल सिस्टम है, मुझे तो ज़्यादा साथ मुश्किल 5% उम्मीद है, 90% उम्मीद नहीं है। बहुत सारे जजमेंट आ चुके हैं, हम तो रोज़ यही कोर्ट में कोर्ट करते हैं। अब लेकिन जज के सामने पहुंचेगा तब ना आप बहस करेंगे। हालात तो यह है कि जज के सामने मामला ही नहीं पहुंच रहा है, चाहे 6 महीना हो, साल भर हो या 8 साल हो, और जज साहब कहेंगे जब मेरे सामने आएगा तो हम करेंगे। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, कोई ज़्यादा नहीं फर्क पड़ने वाला, लेकिन ये है कि थोड़े बहुत लोग हजार, चलिए हम लोग का काम है सर अवेयरनेस को फैलाते रहना, सच्चाई तथ्य और ये बहुत अच्छा प्रस्तुत करते रहना सर, माने न माने कोई अलग विषय। वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, आज का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, आपके क्या विचार हैं और आपको क्या लगता है कि सही मायनों में इसका बड़ा दुरुपयोग हो रहा है जैसा सुप्रीम कोर्ट ने माना? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनावश्यक गिरफ्तारी न की जाए, जमानत एक नियम है और जेल अपवाद। तो बहुत साफ है कि सब पहले से कानून में लिखा पड़ा है, बस खाली बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय जगाता है। और ये जो पूरे देश में न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये एहसास कराता है कि आप अपनी ताकत का, विवेक का और जो आपको समझ में आती है उसका ईमानदारी से पालन करिए, लागू करिए। देखिए, जुडिशरी ही अब अंतिम उम्मीद है इस देश में, और जजों को आज भी ये माना जाता है कि वो इस देश में ईश्वर के बाद अगर कोई है तो जो आदमी के जीवन पर, जो देश पर, प्रदेश पर जिसकी फैसलों से असर पड़ता है, प्रभावित होते हैं, वो सिर्फ जुडिशरी है। और ईश्वर की कृपा से लोकतंत्र में भले पुलिस की लाठी विपरीत दिशा में जा रही हो, लेकिन जुडिशरी अभी भी तमाम ऐसे फैसले देती है जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलती है। ब्रजेश जी, लोकतंत्र और लाठी दोनों की कोई समानता नहीं है, लेकिन पुलिस लोकतांत्रिक सिस्टम में राजनीतिज्ञों की दासी कही गई है। वो अपने हिसाब से पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, बात गिरफ्तारी की हो या गंभीर धाराओं की हो। और पुलिस के सामने बड़ी सारी मजबूरियां भी हैं, चुनौतियां भी हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में ये परिकल्पना कहीं नहीं की गई है कि लाठी नेता की इच्छा के अनुसार चले। लाठी लोकतंत्र की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए। इस देश में सब कुछ लागू कराना पुलिस के जिम्मे है। सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए तो, अस्पताल में भीड़ हो जाए तो, नकल होने लगे परीक्षा में तो पुलिस रखाए, भर्ती कराना हो तो पुलिस रखाए, मारपीट हो जाए, कत्ल हो जाए, लूट हो जाए, वो तो पुलिस का मूल काम ही है। अच्छा, जब राजनेता अपने हिसाब से पुलिस से काम लेने लगता है, दबाव बनाता है, तो पुलिस भी अपने हिसाब से कुछ काम कर लेती है। पुलिस के पास भी टेम्पू से कितनी आमदनी है, शराब की दुकान से कितना पैसा आता है, और विवेचना और जांच में कहाँ किससे पैसा ले ले, उसका भी अपना चलना चाहिए। काम के घंटे कोई निर्धारित नहीं है। पुलिस की ज़रूरत सबको है, गनर सबको चाहिए, जितने नेता हैं, जिससे रौब दाब गालिब होता रहे। जो प्रभावशाली है वो पुलिस पर कंट्रोल चाहता है। अब उसकी वजह से ये समस्याएं आती हैं कि अनावश्यक गिरफ्तारियां बढ़ जाती हैं। देखिए, पुलिस के साथ दो चीज़ें हैं। अगर आप पुलिस को मशीन बनाएंगे तो मूल्यों की बात, संरक्षण उसका नहीं हो सकता। और अगर लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था से पुलिस काम करेगी तो उसको चेक बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अदालत भी है, जनता भी है, सरकार भी है और पत्रकार भी है। लेकिन जब राजनीतिक दबाव में पुलिस काम करती है तो ये सारे दबाव उस पर काम नहीं करते, फिर वो एक ही चीज़ सुनती है। कहते हैं कि जो बेईमान है ये वर्दी उन्हें मजबूर बनाती है, और जो ईमानदार हैं ये वर्दी उन्हें मजबूत बनाती है, ताकतवर बनाती है। जी वीरेंद्र जी। और आपने देखा ही है कि जब
राजनीतिक इच्छा शक्तियों से नियुक्तियां होंगी तो जिलों में जाकर अधिकारी वैसे काम करते हैं। अब तो एक चलन शुरू हो गया कि एक राज्य की पुलिस आवे और मुलजिम पकड़ के ना ले जाए, दूसरे राज्य से भगा दो उसको, अपने यहाँ मुलजिम रोक लो। अब ये भी एक चलन शुरू हुआ, पुलिस आपस में लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पुलिस स्टेट नहीं चाहिए। ये बात सब आदमी इससे खुश होता है, लेकिन समस्या इस बात की है कि इतनी भीड़ है, जहाँ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए वहाँ कई बार वो पीछे रह जाती है, जिसका खामियाजा आम जनता और गरीब जनता भोगती है। आम आदमी थाने में जाने से ब्रजेश जी डरता है। अब पुलिस स्टेट कैसे ना रहे? थाने में जाओ, पहरा पर बैठा हुआ सिपाही, गरीब आदमी तो वहीं से नहीं पूछ के आगे बढ़ पाता। गाली देके आए दिन मीडिया में खबरें चलती हैं, दरोगा सिपाही भगाते हैं लोगों को। जी जी। तो ये समस्या तो है। कंक्लूड करें वर्दी का जितना प्रभाव है, जितना सम्मान है, जितनी वर्दी के पास काम है, उस अनुपात ये अंग्रेजों के जमाने से पुलिस से जनता डरती रही, गरीब लोग, भारत के लोग। ये विक्रम सिंह जी ने बहुत बेहतरीन कुछ उदाहरण दिए हैं पुलिस के। देखिए पुलिस, मैंने कहा ना, जरूरत सबकी है, लेकिन जी बस सब हर आदमी की अपनी इच्छा अनुसार। जी अब तो एक चलन आ गया कि थानेदार कौन होगा वो विधायक तय करेगा। तो जब विधायक तय करेगा थानेदार कौन होगा, तो कैसे एसपी अपने हिसाब से जिला चला पाएगा? तो फिर थानेदार भी उसी हिसाब से जाएगा। बहरहाल लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई राजशाही नहीं है कि कोई आलोचना सरकार की ना करे या पुलिस प्रशासन की नहीं कर सकता है। जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है तो जहाँ पर कमी है वहाँ पर आदमी को अधिकार है, लेकिन समस्या इसी बात की है कि अगर आलोचना किया तो पुलिस का दुरुपयोग शुरू, तमाम सारे मामले हैं। बहरहाल पुलिस के सामने दो चीज़ें हैं कि इज्जत भी बचानी है और कानून का पालन भी कराना है। अब वो जो समझदार अधिकारी होते हैं वो कराते हैं। कहते हैं कि पुलिस वालों के भी अलग फंसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। और मैं बचाता रहा दीमकों से घर अपना, और चंद कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा गए। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने आज की परिचर्चा का प्रश्न किया कि अंधाधुंध गिरफ्तारियों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं, क्या उन पर अमल होगा? तो अनीता राय लिखती हैं कि जिस तरह से भारत में अपराधियों की संख्या बढ़ गई है, उससे लगता है कि गिरफ्तारियां होनी चाहिए। तो अभिनव लिखते हैं कि बीते कुछ समय में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार किया जा रहा है, शायद इसीलिए कोर्ट ने इस तरह के आदेश पारित किया है। विक्रम सिंह जी, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इस आदेश के बाद? और सामान्य तौर पर क्या ट्रेनिंग में भी ये बातें बताई जानी चाहिए? इसको सामान्य रूप से भी अमल में लाया जाना चाहिए, चाहे वो एजेंसीज हों, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हों, चाहे लॉ ऑफिसर्स हैं, इन सबको नियमों का ठीक से पालन करना चाहिए? ब्रिजेश जी, कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये पुलिस के डीएनए में होना चाहिए था, और 30 साल पहले तक पुलिस के डीएनए में था। एक एक्विटल होता था तो जो प्रोसिक्यूटर थे, जो विवेचक थे, दोनों को प्रसाद मिलता था। अब आप बता दें पिछले 10 साल में, 20 साल में किसी को प्रसाद मिला है? नहीं मिला है। मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है सर। मुझे भी नहीं याद है, अब मुझे भी याद नहीं। दूसरी चीज, मैं सभी विद्वान पैनलिस्ट से, खासकर राजपूत जी से मैं कहूंगा कि सब लोग बातें हम लोग करते हैं कि पुलिस के ऊपर सारी शेर और शायरी पुलिस के ऊपर होती है। अरे कुछ कृपा जरा पुलिस के ऊपर भी कर लीजिए। प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार में 7 बिंदु का निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो भी इतना ही महत्वपूर्ण था जितना ये निर्णय था, लेकिन उसको हमने जिस तरीके से तार किया। और जब मैं इसी समाज का हूं ब्रजेश जी, जब मैं राजनीतिक मित्रों से हर जगह, राष्ट्रीय स्तर पे सब जगह से और सभी दलों से, ये न समझें सुरेंद्र राजपूत केवल आपके दल से, क्योंकि सभी दल इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं, वो ये कहते हैं विक्रम सिंह जी, जिस दिन हम पुलिस सुधार लागू कर देंगे उस दिन हम कोई और काम धंधा ढूंढेंगे, क्योंकि हमारी राजनीति चलती ही इसी सड़ी गली पुलिस व्यवस्था से है, जो बिल्कुल अपंग और अपाहिज हो चुकी है। वो पुलिस जो कि दबंग हो, जो कि पुलिस कानून की रखवाली हो, और जो पुलिस कानून से, संविधान से चलती हो, वो हमारे किस काम की? हमारी राजनीति थाने चौकी से शुरू होती है और वहीं गणेश परिक्रमा करके आधी राजनीति हमारी वहीं से होती है। इन परिस्थितियों में आप अपने कम से कम अंतर्मन से पूछे कि क्या मजबूरी, क्या आपने पुलिस सुधार लागू नहीं किया? 4 बिंदुओं में, 7 में से 4 बिंदुओं में एक पैसे का वित्तीय भार नहीं है, लेकिन आप करेंगे नहीं। और जब बात आएगी तो पुलिस ने ये नहीं देखा, विक्रम सिंह जी ने बोला, अरे विक्रम सिंह तो सब देख रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपसे या किसी राजनीतिक दल से किसी का भी आधी प्याली चाय का गुनहगार नहीं हूं, और न मुझे कोई अपेक्षा है। मैं क्यों करूं अपेक्षा? लेकिन
जो आपके उत्तरदायित्व थे आपने क्या निभाए हैं, इसके बारे में अंतर्मंथन कर लें। ओके, अजय गुप्ता जी। सर मुझे जवाब देने। अच्छा अजय जी एक सेकंड वेट करिए। सुरेंद्र जी, हाँ आप सुरेंद्र जी बोलो आप। प्रकाश सिंह साहब की जो क्या नाम और सुप्रीम कोर्ट का जो मुकदमा था विक्रम सिंह साहब, कम से कम 10 बार हमने और आपने एक साथ बहस की है और उस मुद्दे पर हम दोनों सहमत हैं और नहीं जो नहीं हुआ है ये बिल्कुल क्रिमिनल ब्लंडर है, इसी की ओर हमने इशारा किया था। और लेकिन यहां पर क्या होता है, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल। आप छत्तीसगढ़ की पुलिस के ऊपर टिप्पणी करेंगे और दिल्ली की उस पुलिस के ऊपर आप टिप्पणी नहीं करेंगे जो दोपहर में कह देती कि जुबैर को 14 दिन की रिमांड पे दे दिया जब तक जज ने जो है फैसला तक नहीं सुनाया, उस पर आपकी कोई टिप्पणी नहीं आई। नूपुर शर्मा को यह कहा जा रहा है कि नूपुर शर्मा अपनी विधिक कार्रवाई में लगी, एक बार भी पुलिस उसकी पूछताछ तक नहीं कर रही, 41 ए के नोटिस की तो बात छोड़ दीजिए। जब ये बातें आती हैं तो आप जैसे सक्षम अधिकारी पर भी हमें बात करनी पड़ती है। पुलिस अधिकारों की जो बात है, पुलिस सुधारों की जो बात है, उस पर मैं आपसे 100% सहमत हूं। जहां चाहिए लिखवा लीजिए, जिस वक्त चाहिए सड़क पे प्रदर्शन करा लीजिए, लेकिन जो आपने बात कही आज की डेट में तो ना सरकार कांग्रेस की प्रदेश में है ना देश में है। इस वक्त जो आपके साथी और बारातियों की और मित्रों की सरकार है वो क्यों नहीं लागू कर रही है भाई? एक बार जरा इस पर भी टिप्पणी कर देते। अगर इस पर टिप्पणी कर देते तो मुझे ऐसा लगता है जो गलतियां या जो कमियां हमने की हैं वो कमियां ये वर्तमान सरकार क्या हमारी कमियों के पीछे शिखंडी बनकर के छुपेगी? बहुत शुक्रिया आपका। हमारी कमियां हैं। मैं अजय गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू सुरेंद्र जी। अजय गुप्ता जी, इस आदेश को तत्काल प्रभाव से अमल में लाने के लिए राज्य और केंद्र की सरकार को बहुत ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। कांग्रेस की समस्या प्लीज सुरेंद्र जी बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है, नो पॉलिटिक्स प्लीज। कांग्रेस की आज जाने दें सर, किसी और दिन बोल लेना आप सर। ओके अजय गुप्ता बोलेंगे, सिर्फ अजय गुप्ता, ओनली अजय गुप्ता गो अहेड। कांग्रेस आज की डेट में अरे सर कहाँ आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं? मैं कोर्ट की ही बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को बीच में। अरे कांग्रेस की समस्या मत कहिए ना, आप देश की समस्या कहिए। कांग्रेस के मित्रों की ये समस्या हो गई है। देखिए फिर से कांग्रेस की समस्या आ गई। अरे आपने अभी कहा कि देश की सरकार और प्रदेश की सरकार, तो फिर आपने क्यों कहा ये बात? क्या प्रकाश सिंह की समिति आप क्यों नहीं लागू कर रहे हो? प्रकाश सिंह रिपोर्ट आप क्यों नहीं लागू कर रहे हो? आप हमें एक लाइन सर अगर आप लोग इस तरह लड़ोगे तो कैसे काम चलेगा? सुरेंद्र जी आप शांत हो जाओ ना। अब आप अपनी बारी में बोल लिए। आप क्यों नहीं लागू? सुरेंद्र जी आप अपनी बारी में बोल लिए हैं, अब आप अजय जी को बोलेंगे। अजय जी बोलिए आप। ये डिबेट डिमांड करने के लिए नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हम डिमांड भी नहीं कर सकते भाजपा के राज में। भाजपा के राज में हम डिमांड भी नहीं कर सकते। सर बोल लेने दो आप ऐसा मत करो, फिर कहोगे आप कि टोक रहे हैं। आप बोल लेंगे। यहाँ करेंगे डिमांड। अरे और कहाँ करें डिमांड? और कौन मिलता है? आप जैसे अच्छे आदमी मिलते हैं हमें डिमांड करने के लिए। आपको क्या मिलता है? अरे भाई अकेले इस देश में नाजायज गिरफ्तारी का खाली जुबेर की हुई है या खाली नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी से देश बच जाएगा? आप लोगों को क्या मतलब नहीं होनी चाहिए? जब कोई डिबेट होती है गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? सुन लीजिए मान्यवर, आप गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? सुन लीजिए आप नवीन जिंदल की गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना? आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। सुन लीजिए आप। अरे सुन लीजिए पहले। गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अरे आप पहले सुनिए, सुन लीजिए पहले आप। अरे सुनना कहाँ है? आपसे पहले देश में क्या रहा है? कांग्रेस राज करती आपको खुद नहीं पता आप क्या प्रदेशों में। सुन लीजिए आप। अरे भाई इतना बीपी हाई मत कीजिए अपना। वो कान के नीचे का नस फट जाता है बीपी हाई होने से। सुरेंद्र जी प्लीज। ऑलराइट, मुझे संपर्क मेरा टूट गया, मैं वापस कोशिश करूंगा। अमित कुमार जी, इस आदेश को कैसे लागू करवाया जाए? और ये मेरा कंसर्न स्पेशली लोअर जुडिशरी के लिए है, वहां तक कैसे पहुंचे? अजय जी प्लीज वेट, आपके कनेक्टिविटी की थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं ठीक करके वापस आपको जोड़ता हूँ। राजनीतिक नहीं ले जा रहा हूँ जी। ओके अमित जी बोलिए प्लीज। ब्रजेश जी आप ब्रजेश जी इस पूरी समस्या की जड़ तक आप पहुंच चुके हैं और आपका जो ये सुझाव है वो बहुत प्रशंसनीय है। इसमें मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी छोटी जानकारी है इस विषय में, इस सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोअर जुडिशरी को है, मजिस्ट्रेट कोर्ट को देखना है। क्योंकि अरेस्ट के पावर का अगर मिसयूज है वो डायरेक्ट डील करता है कंसर्न मजिस्ट्रेट।
तो मेरे हिसाब से लोअर जुडिशरी को ज्यादा सेंसिटिव और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। पुलिस मिसयूज कर ही नहीं सकता है अगर लोअर जुडिशरी चाहे तो। लोअर जुडिशरी को पावर है, अगर कोई भी आदमी एब्सोल्युटली राइट, यही मैं एक्चुअली कहना चाह रहा था। अरेस्ट के पावर का अगर मिसयूज हो रहा है, अरेस्ट के पावर का मिसयूज हो रहा है, तो कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट को पावर है अपने ऑर्डर में रिकॉर्ड करके और फेयर और बोल्ड फैसला दे। चतुर्वेदी जी, अगर ऐसा हो जाए तो क्या फिर इस समस्या का समाधान होगा कि ऐसा गलत करने वाले दंडित होने लगे? बिल्कुल। अजय जी प्लीज वेट। यस चतुर्वेदी जी। इसका समाधान होगा, और जो सर ने कहा कि ये तो पुलिस के डीएनए में होना चाहिए। नियम कानून कायदे बन रहे हैं, उसका अनुपालन अगर उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स उनसे नहीं करा पाएंगे तो ये उनकी असफलता है। तो उन्हें कम से कम उनका पालन कराना चाहिए, और उसके लिए आई ओपनर है ये जजमेंट कि इसके प्रभाव से, इसके आधार पर वो करा सकते हैं। और मैं उनसे मैं जिससे भी सहमत हूँ कि इस चीज़ को और बेहतर करने के लिए जुडिशरी को भी उतना ही एक्टिव होना पड़ेगा। तो अगर दंडित होने लगेंगे तो निश्चित रूप से इसमें सुधार अवश्य आएगा, बशर्ते दंडित हों। सर, मैं अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करूं तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच है। मैं डीजीपी को बड़ा अधिकारी नहीं मानता सर, मैं दरोगा को सबसे बड़ा अफसर मानता हूं पुलिस डिपार्टमेंट। दरोगा से बड़ा कोई नहीं है सर। आप हमारे गांव चले जाओ, शहर चले जाओ, कहीं चले जाओ, पुलिस का मतलब सर दरोगा होता है। दरोगा सर, दरोगा माई बाप है सर। आप गांव चले जाओ, पूछ लो कि डीजीपी से बात कराएं कि दरोगा से, गांव वाला कहेगा दरोगा से बात कराओ। सर दरोगा की बहुत बड़ी वैल्यू है सर। दरोगा को कैसे ये कानून पढ़ाया जाए सर, ये थोड़ा सा बताओ। ब्रिजेश जी, दरोगा भी दंड से डरता है, और दरोगा को ये जो आप शक्ति की बात कर रहे हैं, ये सीआरपी से नहीं दी है। दरोगा से बड़े जितने भी अधिकारी हैं वो सीआरपीसी में अपने पद के प्रभाव से दरोगा को दी गई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मूल शक्ति दरोगा की है। वही मैं कहता हूं। तो उस शक्ति को नियंत्रित करने का काम इनके वरिष्ठ अधिकारियों का है, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो असफलता है उनकी। तो इन दरोगा लोगों को कैसे पढ़ाया जाए, ये थोड़ा बताओ ना। मैं एक चीज़ आपको मशवरा देना चाहता हूँ, हालांकि ये मेरा अधिकार नहीं है, न संदर्भ है। आप पढ़ाने जाते हो ना सर, जाते हो ना आप जी, तो ये 85 पेज लेके जाना सर, और सबके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देना कि इसको पढ़ डालो। इसको पढ़ डालो। ये जो आपने परिचर्चा आयोजित की है, ये भी बहुत सारे लोगों के लिए आई ओपनर है। बहुत सारे लोग इसकी महत्व को जो नहीं जानते होंगे, आज इस परिचर्चा को अगर वो देख रहे होंगे तो उनको अपना अधिकार समझ में आएगा कि क्यों बिना नोटिस दिए आप हमारे घर पे क्यों आ गए हमको गिरफ्तार करने। तो करेक्ट सर, और जनता को पूछना चाहिए, पूछना पड़ेगा जनता को। और जो अमित जी ने बात कही ना सबऑर्डिनेट जुडिशरी वाली, थोड़ा जज साहबों को भी दिल बड़ा करना पड़ेगा, और थोड़ा न्यायिक व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है, रिफॉर्म करने की जरूरत। सर कोई बोलता नहीं एक्चुअली। नहीं, व्यवस्था दोनों जगह ठीक होनी जरूरी है। होली काऊ मान लिए सर, मुंह में टेप लगाए, कोई बोलते ही नहीं सर। कोई तो बोले सर, न्याय तो मिले सर। नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात। ओके, अजय जी कुछ कहना चाहते हैं? यस अजय जी, गो अहेड प्लीज, आपके पास 1 मिनट है सर। ब्रजेश जी, अमित जी ने बहुत बढ़िया बात कही, मैं अप्रिशिएट करता हूं उनकी बात को, कि उन्होंने ये कहा कि देखिए पुलिस, लोकल पुलिस गिरफ्तारी करेगी, लोकल कोर्ट में पेश करेगी, और जब वो वहां पे उसको या तो बेल मिल जाएगी अथवा वो जेल जाएगा, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट जज के अपने फिर जमानत डालते हैं, वहां मिलती है तो अपोजिट पार्टी उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करती है। वहां हाई कोर्ट का रोल एक शुरू होता है इन अननेसेसरी गिरफ्तारी और जेल की संख्या को हटाने में। वहां हाई कोर्ट अगर सर आप सीबी पांडे साहब की बात याद करो, फैसले को बदलती है। आप सीबी पांडे साहब ने हाई कोर्ट का रोल जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी पे कहा है ना, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने ड्रॉ की है सर, उसको आराम से समझना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं वही ला रहा हूं। और जब अगर हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देती है तो फिर वो जेल में है, और जब हाई कोर्ट अगर मान लेती है कि भाई लोकल कोर्ट ने जो किया वो ठीक है, तो मुझको लगता है कि अगर जमानत मिल गई है तो अब नहीं मिली है तो हाई कोर्ट जाए। बहुत शुक्रिया आपका विक्रम सिंह साहब। और थोड़ा चतुर्वेदी जी को और भी जो लोग लेक्चरर हैं, जो पुलिस वालों को, दरोगाओं को पढ़ाते हैं सर, आप लोग भी इंटरेक्ट करते हैं सर, तो ये वाला सर पढ़ाने के लिए इनसे सिफारिश कर दीजिए कि पढ़ाएं दरोगा लोगों को। जी ब्रजेश जी, न केवल पढ़ाएं बल्कि उसके पढ़ाई के परिणाम में अगर उत्तीर्ण हो तभी प्रोन्नति मिले, तभी थानाध्यक्ष बने। सारा खेल जो है फील्ड पोस्टिंग का है, और हमारे सिस्टम्स में दिया हुआ है
अगर आपने डिपार्टमेंटल इम्तिहान जिसमें कि ये प्राविधान 41A 41A और इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, इन तमाम जजमेंट्स की अगर रूपरेखा नहीं जानकारी है या उसका दुरुपयोग किया है, अगर आप कर रहे हैं तो आप थाना अध्यक्ष बनने योग्य नहीं है। लेकिन वही हमने कहा, एक्विटल्स हो रहे हैं और प्रतिकूल टिप्पणी न्यायालय से आ रही है और हम एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप तथाकथित, मुझे तो कभी नहीं मिला, नहीं कदाचित चतुर्वेदी को मिला होगा, क्योंकि जिसने दंड किया है उसको प्रसाद मिलना है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। लेकिन अब मैंने देख रहा हूं कि दंड की प्रक्रिया लगभग समाप्त सी हो गई है और इसके अलावा जो मैं देख रहा हूं कि खोटे सिक्कों की बनाई है बिल्कुल, इसलिए ये जरूरी है सर प्रसाद तो मिल रहा है सर, लेकिन वो अलग तरह के लोगों को प्रसाद मिल रहा है। नहीं, गलत, जिस प्रसाद को आप इंगित कर रहे हैं प्रसाद ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि पुलिस में रिवॉर्ड से ज्यादा दंड का महात्मा है और महत्व है। आप रिवॉर्ड एक बार दे न दे, लेकिन दंड जरूर मिलना चाहिए, तब पुलिस का मनोबल ज्यादा अच्छा रहता है। तो कह दीजिए चतुर्वेदी जी, दरोगा लोगों को पढ़ा दिया करें ये बात। चतुर्वेदी जी तो कर पढ़ा ही रहे, घोड़ा घास के पास जा सकता, पानी पीना न पीना घोड़े का विकल्प है, चतुर्वेदी जी का थोड़ा ही है। 5 सेकंड दे दीजिए अगर। हाँ बोलिए भाई सुरेश जी। देखिए, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि ईडी की मैं बात कर रहा हूं। 2014 के बाद लगभग 8000 केस ईडी ने आज तक रजिस्टर किए और 0% है उसका सक्सेस रेट, यहां से लेके ऊपर तक 0%। उससे पहले हमारे जमाने में जब किए थे तो कम से कम उनके पास सबसे घातक अस्त्र जानते क्या है? 0.46%। तो आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे, ये सबसे बड़ा वो है। ये राजनीतिक आप छुड़ाते रहिएगा कोर्ट से। राजनीतिक नेतृत्व का नाकारापन है और राजनीतिक नेतृत्व पुलिस को अपने पास रखना चाहता है। प्रकाश सिंह जी, सॉरी प्रकाश, इनकी सिंह साहब की बात बिल्कुल ठीक है। कोई दूध का धुला नहीं है, जिसके पास ताकत है सबने दुरुपयोग किया है। अरे भाई, मैंने तो भाजपा का नाम कहाँ लिया? किसी की भी सरकार रही है, मैंने भाजपा का नाम नहीं लिया, मैंने कहा राजनीतिक नेतृत्व इससे मुक्त होना होगा। और जब तक राजनीतिक नेतृत्व का ये बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। बेहद शानदार परिचर्चा में अपने अपने तथ्य, अपने तर्क और अपनी बातें प्रस्तुत की आप लोगों ने, बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाइएगा और ये आर्डर जरूर आप पढ़ लीजिएगा और इसको डाउनलोड करके रखिए, हर वो जागरूक नागरिक जिसे अपने अधिकार और कर्तव्य समझ में आते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।